अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 130 से ऑनवर्ड कानून शहादत ऑर्डर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। किसी भी विटनेस की एग्जामिनेशन किस तरीके से की जाएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और री एग्जामिनेशन कब रिकॉर्ड की जाएगी, और फिर जो है लीडिंग क्वेश्चंस उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर हम बैरक की तरफ जाने से पहले अगर हम एक जो है सीक्वेंस में चलें, एक हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी अब ये जो टॉपिक कॉम्पिटेंसी है ये आर्टिकल नंबर 3 के अंदर डिफाइंड है। कॉम्पिटेंट, हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कोई भी शख्स जो सवाल को समझ सके और उसका दुरुस्त जवाब दे सके उसको हम कहते हैं कि दैट दिस पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। चाहे वो माइनर हो, चाहे फिर वो मेजर हो, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम। अगर हम बात करें रेलेवेंसी की, कि कॉम्पिटेंसी का रेलेवेंसी से क्या कनेक्शन है, तो जो भी शख्स गवाही देगा वो देगा रेलेवेंट फैक्ट के मुताबिक, जो हमें बताया आर्टिकल नंबर 18 ने कि जो आपकी गवाही होगी वो होगी या तो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड या होगी रेलेवेंट फैक्ट के मुताबिक। ठीक है, ये इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो गया। अब जो अगर हम बात करें कि एडमिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिजिबिलिटी, तो देखें एडमिजिबिलिटी और रेलेवेंसी अप टू सम एक्सटेंड सेम ही है, लेकिन इन दोनों में कुछ हद तक कहीं ना कहीं डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है इन सम सर्कमस्टांसेस। अब अगर हम आर्टिकल नंबर 131 की बात करें, आर्टिकल नंबर 131, आर्टिकल नंबर 131 क्या कहता है? कहता है कि जज विल डिसाइड एडमिजिबिलिटी। जो आपका जज है ये डिसाइड करेगा किसको? एडमिजिबिलिटी को, कि क्या कोई शख्स गवाही दे सकता है या नहीं, वो उसको एडमिट करेगा, जज की मर्जी है। अब यहां पर बात हो रही है जज शल एडमिट, मैंडेटरी प्रोविजन है। देखें अगर हम सीक्वेंस में चलें तो जब भी गवाही रिकॉर्ड होती है तो गवाही रिकॉर्ड होने का क्या एक जो है सीक्वेंस है उसको अगर हम देखें तो देखें सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कोई भी शख्स कॉम्पिटेंट है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि रेलेवेंसी, कि वो जो गवाही दे रहा है वो रेलेवेंट है या नहीं। अगर वो रेलेवेंट है फिर वो गवाही कैसे देगा? वो गवाही आपकी देगा किस हिसाब से? वो गवाही जो होगी वो होगी एग्जामिनेशन इन चीफ से स्टार्ट। अब ये एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है? सबसे पहले देखें, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम जो है इस टॉपिक को एक गो थ्रू कर लें एक दफ़ा। एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन इन चीफ आपने अक्सर देखा होगा कि भाई चीफ रिकॉर्ड करवा दिया। अब चीफ क्या होता है? गवाह का पहला बयान। क्या होता है? गवाह का पहला बयान, इसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जुरा। तो इस जरा को ही क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसके बाद होती है री एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में आपकी जो है एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब देखें अगर हम लीडिंग क्वेश्चंस की बात करें, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन को अगर मैं आपको सिंपलेस्ट करूं तो जो लीडिंग क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन हम उसको कहते हैं कि दोज क्वेश्चंस विच लीड्स टुवर्ड्स द आंसर। वो सवाल जो कि रहनुमाई करें किसकी तरफ? आंसर की तरफ, उसको कहते हैं हम लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो आपका लीडिंग क्वेश्चंस है क्या ये एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता?
अगर हम देखें कि लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर नहीं पूछा जा सकता, तो यहाँ पर एक हमारे पास घिटा पिसा फिटा फिक्रा है जिसको हम कहते हैं वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो जनरल रूल ने हमें ये कहा कि लीडिंग क्वेश्चंस शैल नॉट बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। उसकी एक्सेप्शन क्या है? उसकी अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो उसकी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई प्रूव्ड फैक्ट हो, अगर कोई प्रूव्ड फैक्ट हो, या फिर क्या हो, या फिर जो है वो स्ट्रेंजर लैंग्वेज के अंदर हो, स्ट्रेंजर लैंग्वेज के अंदर हो, या फिर जो है अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो, अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो, या फिर क्या हो, या फिर लास्ट में हमारे पास है लैक इन अंडरस्टैंडिंग, लैक इन अंडरस्टैंडिंग हो। तो फिर इन कंडीशंस के अंदर क्या किया जा सकता है? इन कंडीशंस के अंदर लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बट विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसके अंदर भी परमिशन ऑफ द कोर्ट होगी। क्या हो? प्रूव्ड फैक्ट हो, ऐसा फैक्ट जो कि प्रूव्ड हो। स्ट्रेंजर लैंग्वेज, मिसाल के तौर पे अगर जो विटनेस आया है वो सिंधी जबान जानता है और एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है उर्दू के अंदर, तो फिर उसको लीड किया जा सकता है। अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि अनडिस्प्यूटेड है दोनों पार्टीज के दरमियान। लेक इन अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई माइनर है उस वो जो है पूरे सवाल को यानी कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक दफ़ा नहीं रिकॉर्ड करवा सकता, फिर उस कंडीशन में उसको लीड किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंपल प्रोसीजर। अगर हम बात करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन की, कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस होता है टू शेक क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करना, ये होता है इसका पर्पस। अब हम स्टार्ट से चलते हैं। अगर हम स्टार्ट करें आर्टिकल 130 से, वर्ड बाय वर्ड अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 130 क्या कहता है? अब बुक्स खोलना है। अब आर्टिकल 130 है, सबसे पहले आर्टिकल 130 क्या कहता है? आर्टिकल 130 कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। आर्टिकल 130 ने सिंपली ये बात की हमें कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, examined shall be regulated by the law or practice for the time being in relating to civil or criminal procedure respective absence such discretion of the court। कह रहा है कि जो सिविल का प्रोसीजर है सिविल में सिविल प्रोसीजर के तहत होगा, क्रिमिनल में क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होगा, या फिर जो प्रैक्टिस चल रही है कोर्ट के अंदर उसके तहत होगा। ये हमें किसने बताया? आर्टिकल 130 ने। आर्टिकल 131 क्या कहता है? जज टू डिसाइड इज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, जज टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी। जज जो है एडमिसिबिलिटी को डिसाइड करेगा। क्या करेगा जज? जज आपका एडमिसिबिलिटी को डिसाइड करेगा। इसकी अगर डायरेक्ट वर्डिंग को पढ़ें, कह रहा है कि व्हेन देयर पार्टी पर्पस टू गिव एविडेंस एनी फैक्ट द जज मे आस्क एनी पार्टी टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट। अगर वो साबित हो गए तो वो रेलेवेंट होंगे। जज के यहाँ पर वर्ड जो है शल है कि जज जो है क्या करेगा? जज ही एडमिसिबिलिटी को करेगा, डिसाइड करेगा। उसके बाद है एडमिट एविडेंस थिंग्स फैक्ट प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट और नॉट अदरवाइज, या तो वो उसको फिर रेलेवेंट करार देगा या तो उसको रेलेवेंट नहीं करार देगा। उसके बाद आर्टिकल 132 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 132 क्या कहता है? आर्टिकल 132 कहता है एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ। आर्टिकल 132 सिंपल ये कहता है कि जो आपका एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड होगा उसका क्या सीक्वेंस है। कहता है द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम
कह रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन इन चीफ है वो रिकॉर्ड कौन करेगा? कॉलिंग पार्टी। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन रिकॉर्ड करेगा? कॉलिंग पार्टी। अब ये कॉलिंग पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे वो प्लेंटिफ हो, चाहे फिर वो डिफेंडेंट हो, चाहे फिर वो प्रोसिक्यूशन हो, ठीक है, चाहे फिर वो अक्यूज्ड हो। अब कह रहा है कि द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। अब कह रहा है ये तो कॉलिंग पार्टी ने एग्जामिनेशन इन चीफ की, उसके बाद क्या क्या होगा? इसके बाद जो एडवर्स पार्टी है, एडवर्स पार्टी क्या करेगी? एडवर्स पार्टी उसका क्रॉस करेगी। एडवर्स पार्टी जो उससे सवालात पूछेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस सब्सीक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द री एग्जामिनेशन। फिर कह रहा है कि अगर कोई कमी वमी रह गई है आपकी एग्जामिनेशन चीफ में या क्रॉस में, तो फिर कॉलिंग पार्टी उससे री एग्जामिन कर सकती है। लास्ट में क्या होता है? री एग्जामिनेशन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 133 क्या कहता है? आर्टिकल 133 कहता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। क्या ऑर्डर होगा एग्जामिनेशन का? एग्जामिनेशन का सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा? विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, देन द एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिन। ये यहाँ पर सिंपली बात ये की जा रही है। देखें, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं कि ऑर्डर मतलब कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका सीक्वेंस क्या होगा। उसका सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताया, पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होगा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर होगा आपका री एग्जामिनेशन, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद आर्टिकल नंबर 134 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 134 है क्रॉस एग्जामिनेशन बाय पर्सन कॉल्ड टू द प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 134 क्या कहता है? कहता है द पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई पार्टी जो है उसको समन करे, अगर पार्टी को समन किया जाए कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट डेट ही प्रोड्यूसेस इट। अगर वो उसको प्रोड्यूस करे एंड कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन, और उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाता, ठीक है, अनलेस फिट ही इज कॉल्ड एज द विटनेस, तो भी उसको विटनेस ही कहा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 135 क्या कहता है? विटनेस टू कैरेक्टर। अगर किसी के कैरेक्टर की बात है तो उसको भी एग्जामाइन किया जा सकता है। द विटनेस टू कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन। अगर कैरेक्टर की बात है तो वहां पर भी उसको क्रॉस भी किया जा सकता है, उसको री एग्जामाइन भी किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 136 लीडिंग क्वेश्चंस की बात कर रहा है। आर्टिकल 136 क्या बात कर रहा है? लीडिंग क्वेश्चंस। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? विच लीड्स टुवर्ड्स द आंसर। इसके रेलेवेंट प्रोविजंस भी याद रखें। कह रहा है कि द लीडिंग क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन सजेस्टेड टू द आंसर, suggesting the answer which the person putting it wishes to expects to receive is called leading question। यानी कि ऐसा सवाल जो कि रहनुमाई करे किसकी तरफ? आंसर की तरफ, उसको हम कहेंगे लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। और लीडिंग क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान। उसके बाद आर्टिकल 137 क्या कह रहा है? आर्टिकल 137 ये कह रहा है व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कि लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे नहीं जा सकते। कह रहा है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्ट बाय द एडवर्स पार्टी। अगर एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन कर दी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये जो है लीड कर रहा है, गवाह को क्या कर रहा है? ये लीड कर रहा है, तब जो है आपके नहीं पूछे जा सकते। आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ, वही बात आ गई कि एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान नहीं पूछे जा सकते, एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान नहीं पूछे जा सकते। उसके बाद क्या है? उसके बाद है द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज द मैटर्स। फिर वही बात के कब कब पूछे जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पर पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 138 ने कहा व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस बताया, वो सर्कमस्टांसेस। अगर मिसाल के तौर पे अनडिस्प्यूटेड मैटर है, या फिर क्या है, कोई प्रूव्ड फैक्ट है, प्रूव्ड फैक्ट है, या फिर अनडिस्प्यूटेड मैटर है, ठीक है, या फिर क्या है, या फिर जो है लेक इन अंडरस्टैंडिंग है, लेक इन अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर आपके लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इन सर्कमस्टांसेस में। लेकिन आर्टिकल 136 ने, आर्टिकल 138 ने इस चीज को फर्दर एलोबरेट इस तरीके से किया कि क्या कह रहा है कि द लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, के लीडिंग क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर क्या पूछे जा सकते हैं क्या नहीं। मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यहाँ पर सिंपल ये कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ही पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो है लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो ओनली विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट परमिट करेगी फिर ही पूछे जाएंगे, परमिशन नहीं होगी फिर नहीं पूछे जा सकते। यही था आर्टिकल 138। अब यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।